नमस्ते। उम्मीद पे दुनिया कायम है। मतलब पूरी दुनिया उम्मीद पर निर्भर है। उम्मीद के बल पर ही इंसान अपनी ज़िंदगी जीता है और पीला रंग उम्मीद का रंग है। इसलिए जब भी आप उदास महसूस करें या जब भी आपको लगे कि आप हार रहे हैं, तो पीले रंग को देखें। और इसलिए जैसे ही शुक्र मेष राशि में गोचर कर रहा है और वह भी 5 महीने बाद, यह संकेत है कि अगर आप किसी चीज़ में फंसे हुए थे, चाहे वह रिश्ता हो, चाहे वह करियर हो या चाहे वह व्यवसाय हो, अब आप गति देखेंगे, क्योंकि यह असामान्य था कि 5 महीने से अधिक समय तक शुक्र एक ही राशि में, मीन राशि में था। लेकिन हाल ही में 30 मई को शुक्र मेष राशि में आ गया है और यह आप में से कई लोगों के लिए एक सकारात्मक संकेत है। तो यह प्रत्येक राशि को कैसे प्रभावित करेगा, इस बारे में मैंने इस पॉडकास्ट में चर्चा की है। इसके साथ ही मैंने कुछ दान उपायों का भी उल्लेख किया है और हमेशा की तरह पॉडकास्ट के अंत में एक सुंदर कहानी है। तो चलिए इस पॉडकास्ट से शुरुआत करते हैं। और हमेशा याद रखें, चाहे आपके दुश्मन आपको कितना भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें, अगर आप नेक रास्ते पर चल रहे हैं, अगर आप खुद के प्रति सच्चे हैं, तो एक दिन आप विजयी होंगे। तो इस नोट पर चलिए शुरू करते हैं। पिछले 5 महीनों से शुक्र मीन राशि में अटका हुआ था। मीन राशि का स्वभाव ऐसा होता है कि वह निर्णय नहीं ले पाता। वह मुझसे प्यार करता है, मुझसे प्यार नहीं करता की स्थिति में रहता है। चाहे आप प्रपोज करना चाहें या तलाक के लिए अर्जी देना चाहें, मीन राशि शुक्र निर्णय लेने में असमर्थ है। लेकिन अब जब शुक्र आखिरकार अनिर्णायक मीन राशि को छोड़कर मेष राशि की तेज तर्रार, गतिशील, त्वरित निर्णय लेने वाली राशि में प्रवेश करता है, तो आप निर्णय लेने में सक्षम होंगे और प्यार और रिश्ते के मामलों में अटके रहने की स्थिति आखिरकार खत्म हो जाएगी। और आप खड़े होने और जो करने की ज़रूरत है उसे करने का साहस और दृढ़ विश्वास जुटाएंगे। महान आध्यात्मिक गुरु नियम करोली बाबा कहा करते थे, कुछ लोग होते हैं जिन्हें वही मिलता है जो वे चाहते हैं। आपको लगता है कि वे भाग्यशाली हैं, लेकिन वे नहीं हैं। भाग्यशाली वे लोग हैं जो वही करते हैं जो उन्हें करना चाहिए। और इसलिए अब मेष राशि की कर्म प्रधान राशि में शुक्र के आने से आप वही कर पाएंगे जो आपको करना चाहिए। अनिर्णायक स्थिति में जीवन जीने का कोई मतलब नहीं है। आपको कदम उठाने की ज़रूरत है और ऐसा करने के लिए मेष राशि में शुक्र का गोचर आपको कार्रवाई करने का साहस और भावना प्रदान करता है। महान आध्यात्मिक गुरु समर्थराम स्वामी कहते थे कि लेने होत अहेरी आदि केले छिपाही जी। मतलब सिर्फ करने से, कार्रवाई करने से ही चीज़ें आपके जीवन में आ सकती हैं। और इसलिए सबसे पहले आपको यह करना चाहिए, आपको कार्रवाई करनी चाहिए मेरे साथियों। अब जब शुक्र मेष राशि में आ गया है, तो कार्रवाई करने का समय आ गया है और आप कार्रवाई करेंगे और इस तरह आप जो चाहते हैं उसे प्रकट करने में सक्षम होंगे। मेष राशि में शुक्र को इधर उधर भागना पसंद नहीं है। अगर वह आपसे प्यार करता है तो वह समय बर्बाद नहीं करेगा और अनायास ही आपको प्रपोज कर सकता है। और इसी तरह अगर वह आपसे तंग आ गया है तो भी वह समय बर्बाद नहीं करेगा और ब्रेकअप कर लेगा या तलाक के लिए अर्जी दायर कर देगा। इसलिए जब मेष राशि की बात आती है और ख़ास तौर पर मेष राशि में शुक्र की, तो चीज़ें बहुत जल्दी होती हैं। मेष राशि का पूरा चिन्ह बहुत दिलचस्प है। शुक्र मेष राशि के जातक प्यार में जल्दी पड़ जाते हैं और जल्दी ही शारीरिक संबंध भी बना लेते हैं, जब तक कि कोई अन्य ग्रह हस्तक्षेप न करे। शुक्र मेष राशि के जातक जोश से भरे होते हैं, वे दिल से रोमांटिक होते हैं और चूंकि वे जीवन और सकारात्मक ऊर्जा से भरे होते हैं, इसलिए उन्हें अपने प्रेम जीवन में एक्शन पसंद होता है। मुझे व्यक्तिगत रूप से शुक्र मेष राशि के जातक पसंद हैं, क्योंकि वे इधर उधर नहीं भागते। उनके दिल में जो कुछ भी होता है वे बोल देते हैं। लेकिन सच तो यह है कि हर कोई सच चाहता है, लेकिन कोई भी ईमानदार नहीं होना चाहता। शुक्र मेष राशि के जातक प्यार के मामले में ईमानदार होते हैं और केवल एक ईमानदार व्यक्ति ही अपने प्यार, अपनी राय, अपने विचार को दुनिया के सामने व्यक्त करने का साहस रखता है। शुक्र मेष राशि का व्यक्ति खुद को पूरी तरह से स्वीकार करने में संकोच नहीं करेगा। उसके पास साहस है, उसके पास समाज के पूरे दबाव का सामना करने का साहस है, जो उसे अच्छे और बुरे
संत और पापी में बांटने पर तुला हुआ है। वह वास्तव में एक बहादुर साहसी व्यक्ति है जो पुरुषों के पूरे इतिहास नैतिकता के खिलाफ खड़ा है और आसमान को अपनी वास्तविकता घोषित करता है, चाहे वह कुछ भी हो। जब शुक्र मेष राशि में होता है तो अचानक पुरुष या महिला प्रेम और संबंध के मामलों में साहसी हो जाते हैं, और इसलिए यदि आप मेष राशि में शुक्र वाले किसी महिला या पुरुष के प्यार में पड़ते हैं तो वे कभी पीछे नहीं हटेंगे। वे आपके लिए जोखिम उठाएंगे। वे लोग नहीं हैं जो जिंदा रहने के लिए सब कुछ त्याग देंगे। वे लोग हैं जो प्यार के लिए सब कुछ त्याग देंगे। और इसलिए अब 5 महीनों के बाद जैसे ही शुक्र मीन राशि के अनिश्चित राशि को छोड़कर मेष राशि के निर्णायक राशि में प्रवेश करता है, आप प्रेम, संबंध, व्यवसाय और करियर के मामलों में भी अधिक कार्रवाई देखने वाले हैं। तो आइए देखें कि मेष राशि में शुक्र आपकी राशि को कैसे प्रभावित करने वाला है। आप खुशी का अनुभव करेंगे, आप अधिक मिलनसार बनेंगे और पाएंगे कि दूसरे लोग आपके दृष्टिकोण को आसानी से समझते हैं। यह दोस्तों और परिवार के साथ संबंधों को गहरा करने का एक शानदार समय है। शायद अपने प्रियजनों के साथ एक भव्य समारोह की मेजबानी करके आप अधिक खरीदारी करने के लिए भी आकर्षित महसूस कर सकते हैं और आय का एक नया स्रोत भी खोज सकते हैं। अतिरिक्त आशीर्वाद के लिए कुत्तों और बिल्लियों को दूध और भोजन खिलाना न भूलें। वृषभ राशि में शुक्र के मेष राशि में प्रवेश करने पर आप खुद को एकांत की ओर आकर्षित पा सकते हैं। प्यार और रिश्तों के मामलों को निजी रखना पसंद करते हैं। यह पारगमन अक्सर गुप्त रोमांस को जन्म देता है, इसलिए सतर्क रहें। अभी प्यार में धोखा महसूस करना संभव है। आपका आध्यात्मिक झुकाव गहरा होगा और आप रिट्रीट या पवित्र अध्ययन के लिए दूर की यात्रा करने के लिए मजबूर महसूस कर सकते हैं। पेशेवर रूप से आप निर्णायक कदम उठाने के लिए प्रेरित होंगे। इस समय के दौरान नौकरी में स्थानांतरण या करियर में बदलाव हो सकता है। यदि आप विदेश यात्रा की योजना बना रहे हैं तो यह एक आदर्श अवधि है। आपकी लंबी यात्राएं सफलता और संतुष्टि ला सकती हैं। अतिरिक्त आशीर्वाद के लिए पक्षियों को बाजरा और चावल खिलाना शुरू करें। मिथुन राशि शुक्र के मेष राशि में प्रवेश करने के साथ आप अपने सामाजिक दायरे की ओर आकर्षित महसूस करेंगे और दोस्तों के साथ जीवंत बातचीत का आनंद लेंगे। समूह गतिविधियों या साझा हितों के माध्यम से प्यार की चिंगारी भड़क सकती है। बस सतही स्तर पर रहने वाली छेड़खानी से सावधान रहें। सीखने और अन्वेषण की ओर आपका झुकाव बढ़ेगा और आप किसी दूर के स्थान पर किसी कार्यशाला या समूह रिट्रीट में शामिल होने के लिए प्रेरित महसूस कर सकते हैं। पेशेवर रूप से यह पारगमन सहयोग को प्रोत्साहित करता है। आप किसी नए प्रोजेक्ट पर टीम बना सकते हैं, नेटवर्किंग इवेंट में भाग ले सकते हैं या प्रभावशाली संपर्कों से समर्थन प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप समूह यात्रा जैसे कि अध्ययन यात्रा या सांस्कृतिक आदान प्रदान पर विचार कर रहे हैं तो अब सही समय है और ये यात्राएं ज्ञानवर्धक और पुरस्कृत दोनों साबित होंगी। अतिरिक्त आशीर्वाद के लिए कौवों को तला हुआ भोजन, दही और पनीर खिलाएं। कर्क राशि शुक्र के मेष राशि में प्रवेश करने के साथ आपका पेशेवर जीवन और सार्वजनिक छवि केंद्र में आ जाती है। प्रेम के मामलों में आपको काम के माध्यम से रोमांस मिल सकता है। शायद कोई सहकर्मी आपके समर्पण की प्रशंसा करे या किसी गुरु के मार्गदर्शन से कुछ और हो। यदि आप पहले से ही किसी रिश्ते में हैं तो आपका साथी आपको लाइमलाइट में देखकर प्रसन्न होगा। अपने बंधन को गहरा करने के लिए अपने करियर की जीत को उनके साथ साझा करने पर विचार करें। यह पारगमन आपकी महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाता है। आप अभिनव परियोजनाओं को पेश करने, पदोन्नति पाने या नेतृत्व की भूमिका निभाने में अधिक आत्मविश्वास महसूस करेंगे। मीटिंग और प्रेजेंटेशन के दौरान आपका आकर्षण और कूटनीतिक कौशल चमकता है, जिससे बॉस या क्लाइंट से समर्थन प्राप्त करना आसान हो जाता है। यदि आप लंबे समय से नियोजित नौकरी स्थानांतरण या विदेश में असाइनमेंट पर नज़र गड़ाए हुए हैं तो समय आदर्श है।
ये अवसर पेशेवर विकास और व्यक्तिगत संतुष्टि दोनों ला सकते हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से मेष राशि में शुक्र आपको एक संतुलित कार्य जीवन दिनचर्या बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करता है। जब आप उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित महसूस करते हैं तो शारीरिक गतिविधि के लिए समय निकालना सुनिश्चित करें। तनाव को प्रबंधित करने और जीवन शक्ति बनाए रखने के लिए पावर योग या शाम की सैर पर विचार करें। इस पारगमन के दौरान अतिरिक्त आशीर्वाद के लिए कुत्तों और बिल्लियों को दूध और भोजन खिलाएं। सिंह राशि शुक्र के मेष राशि में प्रवेश करने के साथ आपका ध्यान यात्रा, उच्च शिक्षा और क्षितिज का विस्तार करने पर केंद्रित हो जाता है। प्रेम के मामलों में आप सांस्कृतिक कार्यक्रमों, कार्यशालाओं या घर से दूर यात्रा के दौरान किसी से मिल सकते हैं। शायद किसी कोर्स का सहपाठी या आध्यात्मिक वापसी के दौरान कोई साथी यात्री। यदि आप पहले से ही प्रतिबद्ध हैं तो तीर्थ यात्रा की योजना बनाने या एक कार्यशाला में एक साथ नामांकन करने पर विचार करें जो आपके साझा दृष्टिकोणों को व्यापक बनाता है। ये रोमांच आपके बंधन को और गहरा करेंगे। यह गोचर आपके ज्ञान और रोमांच की प्यास को प्रज्वलित करता है। आप किसी कोर्स में दाखिला लेने, कोई नई भाषा सीखने या अपने व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देने वाले अध्ययन करने के लिए प्रेरित महसूस करेंगे। पेशेवर रूप से प्रकाशन, अंतर्राष्ट्रीय मामलों या शिक्षा से संबंधित क्षेत्रों में अवसर पैदा हो सकते हैं। किसी पुस्तक के विचार को प्रस्तुत करने, शिक्षण भूमिका के लिए आवेदन करने या विदेश में सहयोग की तलाश करने में संकोच न करें। यदि आप काम या आध्यात्मिक कारणों से लंबी दूरी की यात्रा के बारे में सोच रहे हैं तो अब इसके लिए बिल्कुल सही समय है। ये यात्राएं करियर में उन्नति और आंतरिक समृद्धि दोनों का वादा करती हैं। स्वास्थ्य के लिए ऐसी गतिविधियां अपनाएं जो अन्वेषण के साथ साथ गति को भी जोड़ती हों। प्रकृति में लंबी पैदल यात्रा करने, सूर्योदय के समय योग का अभ्यास करने या सांस्कृतिक परंपराओं पर आधारित नृत्य कक्षा में शामिल होने पर विचार करें। ये अभ्यास शारीरिक स्वास्थ्य का समर्थन करते हुए आपकी साहसिक भावना को संतुष्ट करते हैं। इस गोचर के दौरान अतिरिक्त आशीर्वाद के लिए गायों को गुड़ के पाउडर और ताज़ी घास के साथ पीली दाल खिलाएं। कन्या शुक्र के मेष राशि में प्रवेश करने के साथ गहरे संबंध और साझा संसाधन प्रेम में केंद्रीय विषय बन जाते हैं। आप संयुक्त वित्त के माध्यम से या अपने साथी के छिपे हुए पहलुओं को उजागर करके शायद गहन परिवर्तनकारी बंधन का अनुभव कर सकते हैं। यदि आप पहले से ही प्रतिबद्ध हैं तो यह गोचर वसीयत, निवेश या अंतरंग इच्छाओं के बारे में खुली बातचीत को प्रोत्साहित करता है। विश्वास को मजबूत करना। करियर के लिहाज से आप शोध, जांच या वित्तीय बातचीत में उत्कृष्टता प्राप्त करेंगे। अब आरणों को पुनर्वित्त करने, अनुबंधों पर फिर से बातचीत करने या बीमा और कर नियोजन का पता लगाने का समय है। आपकी सहज अंतर्दृष्टि आपको जटिल निर्णयों के माध्यम से मार्गदर्शन करेगी। स्वास्थ्य के लिए डिटॉक्स रूटीन, श्वास कार्य या लंबे समय से चले आ रहे तनाव को दूर करने और नवीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए उपचार पद्धतियों पर ध्यान केंद्रित करें। अतिरिक्त आशीर्वाद के लिए गुड़ के छोटे टुकड़ों के साथ मछली खिलाएं। तुला शुक्र के मेष राशि में प्रवेश करने के साथ रिश्ते केंद्र में आ जाते हैं। प्यार में आप बोल्ड, सीधे संबंधों की ओर आकर्षित महसूस करेंगे। यदि आप सिंगल हैं तो किसी पारस्परिक मित्र या पेशेवर परिचय के माध्यम से किसी से मिलने की उम्मीद करें और आप पहला कदम उठाने में संकोच नहीं करेंगे। प्रतिबद्ध लोगों के लिए स्पष्ट, ईमानदार संचार आपके बंधन को मजबूत करेगा। संयुक्त लक्ष्यों पर चर्चा करें या अपनी साझेदारी में नई ऊर्जा डालने के लिए एक साथ एक सहज यात्रा की योजना बनाएं। पेशेवर रूप से यह पारगमन सहयोग और बातचीत का पक्षधर है। आप एक नई व्यावसायिक साझेदारी बना सकते हैं, अनुबंधों पर फिर से बातचीत कर सकते हैं या किसी सलाहकार के साथ मिलकर काम कर सकते हैं जो आपकी रणनीति को परिष्कृत करने में आपकी मदद करता है। आपका आकर्षण और कूटनीति अपने चरम पर है, जिससे अनुकूल शर्तें हासिल करना या सहकर्मियों से समर्थन प्राप्त करना आसान हो जाता है।
स्वास्थ्य गतिविधियों के मामले में आप अपने साथी के साथ योग, साइकिल चलाना या आपसी फिटनेस चुनौतियों को साझा कर सकते हैं, जिससे आप दोनों प्रेरित और संतुलित रह सकते हैं। सहकारी कसरत या भोजन योजना में शामिल होना न केवल आपकी शारीरिक सेहत को बढ़ावा देगा, बल्कि आपके रिश्ते को भी गहरा करेगा। इस पारगमन के दौरान अतिरिक्त आशीर्वाद के लिए कबूतरों को दाना खिलाएं। वृश्चिक शुक्र के मेष राशि में प्रवेश करने के साथ आपकी दैनिक दिनचर्या और सेवा उन्मुख गतिविधियां प्यार और अवसर दोनों के लिए एक चुंबक बन जाती है। रोमांस के मामलों में आप सहकर्मियों, स्वास्थ्य क्लबों या स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से आकर्षण पा सकते हैं। दूसरों की मदद करते समय आप जिस व्यक्ति से मिलते हैं वह आपके बीच सार्थक संबंध बना सकता है। यदि आप पहले से ही प्रतिबद्ध हैं तो एक दूसरे के स्वास्थ्य लक्ष्यों का समर्थन करना आपके बंधन को और गहरा करेगा। साथ में स्वस्थ भोजन की योजना बनाएं। एक जोड़ी के रूप में फिटनेस क्लास में शामिल हों या बस एक दूसरे की सेहत का ख्याल रखें। पेशेवर रूप से यह पारगमन आपको अपने कार्य वातावरण में निर्णायक कार्रवाई करने के लिए सशक्त बनाता है। आप कार्यों को व्यवस्थित करने, प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने या एक टीम को एक सामान्य लक्ष्य की ओर ले जाने में उत्कृष्टता प्राप्त करेंगे। यदि आप पदोन्नति मांगने या बेहतर कार्य स्थितियों के लिए बातचीत करने में झिझक रहे हैं, तो मेष राशि में शुक्र आपको ऐसा करने का साहस और कूटनीति प्रदान करता है। किसी प्रोजेक्ट में भागीदारी करना या किसी सहकर्मी को सलाह देना जैसे सहयोगात्मक प्रयास भी आपकी प्रतिष्ठा को बढ़ा सकते हैं और स्वास्थ्य के लिहाज से आपके लिए नए रास्ते खोल सकते हैं। आपकी ऊर्जा संरचित लेकिन स्फूर्तिदायक दिनचर्या के लिए पूरी तरह से अनुकूल है। मेष राशि वालों की गतिशील ड्राइव को बेहतर बनाने के लिए अंतराल प्रशिक्षण या सुबह सुबह कसरत करने पर विचार करें। साथ ही गहरी स्ट्रेचिंग या निर्देशित ध्यान जैसी पुनर्स्थापनात्मक प्रथाओं को शेड्यूल करके बर्नआउट से बचें ताकि आप संतुलन बनाए रख सकें। इस पारगमन के दौरान अतिरिक्त आशीर्वाद के लिए गौरैया को बाजरा खिलाएं। धनु राशि शुक्र के मेष राशि में प्रवेश करने के साथ रचनात्मकता, रोमांस और अवकाश केंद्र में आ जाते हैं। प्यार के मामलों में चंचल चिंगारी उड़ती है। यदि आप सिंगल हैं तो आप किसी शौक, कलात्मक परियोजना या रचनात्मक जुनून का पीछा करते हुए किसी से मिल सकते हैं। आपका आकर्षण अब विशेष रूप से चुंबकीय है, इसलिए खुद को व्यक्त करने में संकोच न करें। चाहे वह कोई कविता साझा करना हो, मंच पर प्रदर्शन करना हो या बस किसी सामाजिक समारोह में बेधड़क होकर फ्लर्ट करना हो। जो लोग पहले से ही प्रतिबद्ध हैं उनके लिए आनंदमय डेट की योजना बनाएं जो मौज मस्ती और सहजता का जश्न मनाए। एक साथ डांस क्लास में भाग लें, एक कला परियोजना पर सहयोग करें या एक गेम नाइट साझा करें। ये हल्के फुल्के पल आपके जुड़ाव को और गहरा करेंगे और जोश को फिर से जगाएंगे। पेशेवर रूप से मेष राशि में शुक्र आपको अपनी रचनात्मक प्रतिभा को काम में लगाने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह आपके जुनूनी प्रोजेक्ट को पेश करने का एक आदर्श समय है, चाहे वह कोई नया मार्केटिंग अभियान हो, कोई डिज़ाइन पोर्टफोलियो हो या कोई प्रदर्शन हो। यदि आप मनोरंजन, शिक्षा, प्रकाशन या किसी ऐसे क्षेत्र में काम करते हैं जो नवाचार को महत्व देता है, तो आपके प्रस्तावों को उत्साही समर्थन मिलेगा। समर्थन आप सट्टा उपक्रमों, निवेशों, स्टॉक ट्रेडिंग या उद्यमशीलता प्रयोगों से भी लाभ देख सकते हैं, विशेष रूप से वे जो रचनात्मक उद्योगों से जुड़े हैं। अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करें, लेकिन अत्यधिक गंभीर जोखिम लेने के बजाय एक चंचल भावना रखें। स्वास्थ्य के लिहाज से ऐसी गतिविधियों को अपनाएं जो दायित्व के बजाय मनोरंजन की तरह महसूस हों। डांस क्लास, ग्रुप सपोर्ट या जुम्बा या एरियल योग जैसे लय आधारित वर्कआउट आपको ऊर्जावान और व्यस्त रखेंगे। चूंकि मेष राशि का प्रभाव एक साहसिक उम्र जोड़ता है, इसलिए अपनी उत्तेजना की ज़रूरत को पूरा करने के लिए रॉक क्लाइंबिंग, पैडल बोर्डिंग या यहाँ तक कि एक उच्च ऊर्जा ट्रैम्पोलिन सत्र जैसी नई बाहरी गतिविधि को आजमाने पर विचार करें। इस उत्साह को आराम के समय के साथ संतुलित करना याद रखें।
जब मन और शरीर दोनों तरोताज़ा होते हैं तो आपकी रचनात्मक चिंगारी पनपती है। इस गोचर के दौरान अतिरिक्त आशीर्वाद के लिए कबूतरों और गौरैयों को अनाज या बाजरा खिलाएं। मकर राशि शुक्र के मेष राशि में प्रवेश करने के साथ ध्यान घर, परिवार और भावनात्मक नींव पर चला जाता है। प्रेम के मामलों में आप एक गर्म आमंत्रित घरेलू स्थान बनाने के लिए आकर्षित महसूस करेंगे। साथ में खाना पकाना, घर के किसी आरामदायक कोने को फिर से सजाना या बस एक दूसरे की संगति में शांत शामें बिताना। अगर आप सिंगल हैं तो आपको पारिवारिक समारोह या पड़ोसी के परिचय के जरिए रोमांटिक स्पार्क मिल सकता है। किसी जानी पहचानी जगह को किसी खास चीज की शुरुआत में बदलना। प्रतिबद्ध मकर राशि वालों के लिए घर पर एक दूसरे की भावनात्मक ज़रूरतों का ख्याल रखना, सुनना, गहराई से या सहायता प्रदान करना और घरेलू जिम्मेदारियों को साझा करना आपके करियर के लिहाज से आपके बंधन को मजबूत करेगा। यहाँ शुक्र संपत्ति, रियल एस्टेट या घर से काम करने से जुड़े अवसरों को उजागर करता है। आप घर से काम करने की व्यवस्था पर बातचीत करने, संपत्ति में निवेश करने या अपने रहने की जगह में सुधार करने पर विचार कर सकते हैं, जो आराम और मूल्य दोनों को बढ़ाए। अगर आप किसी स्थानांतरण या रीमॉडलिंग प्रोजेक्ट पर विचार कर रहे हैं तो यह पारगमन चर्चाओं को आगे बढ़ाने और अनुकूल शर्तों को सुरक्षित करने के लिए ड्राइव और कूटनीतिक कौशल प्रदान करता है। जब स्वास्थ्य की बात आती है तो अपने घर के माहौल में शारीरिक और भावनात्मक दोनों तरह की सेहत को बढ़ावा देने वाली दिनचर्या पर ध्यान दें। घर पर आराम देने वाले योग, धूप वाले कमरे में हल्की स्ट्रेचिंग या संतुलित पौष्टिक भोजन तैयार करने जैसी हल्की घरेलू प्रथाएं आपके शरीर और आत्मा को तरोताज़ा कर देंगी। चूंकि मेष राशि की ऊर्जा क्रियाशीलता को प्रोत्साहित करती है, इसलिए अपने आस पड़ोस में सुबह की सैर या सोने से पहले एक संक्षिप्त ध्यान जैसी दैनिक दिनचर्या अपनाना संतुलन और लचीलापन ला सकता है। इस पारगमन के दौरान अतिरिक्त आशीर्वाद के लिए गायों को ताज़ी घास खिलाएं। कुंभ राशि शुक्र के मेष राशि में प्रवेश करने के साथ संचार और स्थानीय संबंध केंद्र में आ जाते हैं। प्रेम के मामलों में आप बातचीत के माध्यम से रोमांस पा सकते हैं। शायद कोई पड़ोसी, भाई बहन या कोई ऐसा व्यक्ति जिससे आप ऑनलाइन मिलते हैं आपके लिए एक आशाजनक जोड़ी बन जाए। यदि आप पहले से ही प्रतिबद्ध हैं तो विचारशील संदेश, सरप्राइज नोट या हार्दिक फ़ोन कॉल आपके बंधन को और गहरा करेंगे, जो आपको रोज़मर्रा की बातचीत की शक्ति की याद दिलाएगा। यह पारगमन आपके स्थानीय वातावरण को भी सक्रिय करता है। सामुदायिक कार्यक्रमों, पड़ोस की सभाओं या छोटी यात्राओं पर बंधन या दोस्तों और परिवार के करीब आने के अवसरों की अपेक्षा करें। पेशेवर रूप से आपके तीसरे घर में शुक्र नेटवर्किंग और सहयोग का पक्षधर है। टीम मीटिंग के दौरान उस विचार को पेश करें, आत्मविश्वास के साथ प्रस्ताव भेजें या किसी पूर्व सहकर्मी के साथ फिर से संपर्क स्थापित करें। अपने पेशेवर संबंधों को मजबूत करने के लिए यह एक आदर्श समय है। आप एक ब्लॉग, पॉडकास्ट या सोशल मीडिया चैनल शुरू करने पर भी विचार कर सकते हैं, क्योंकि आपके शब्दों में अतिरिक्त आकर्षण होता है। अब स्वास्थ्य के लिए घर के नज़दीक मन और शरीर दोनों को उत्तेजित करने वाली गतिविधियों पर ध्यान दें। आस पड़ोस में तेज़ चलना, जानी पहचानी गलियों में सुबह की सैर या किसी स्थानीय फिटनेस ग्रुप में शामिल होना आपके उत्साह को बढ़ाएगा। मानसिक स्पष्टता बनाए रखने के लिए कामों के बीच में सांस लेने के व्यायाम या छोटे छोटे ध्यान के ब्रेक शामिल करें। इस पारगमन के दौरान अतिरिक्त आशीर्वाद के लिए पक्षियों को अनाज खिलाएं। मीन राशि शुक्र के मेष राशि में प्रवेश करने के साथ आपके पास अपनी आय बढ़ाने का एक शानदार अवसर है। इस महीने आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और आप अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ बैंक जाएंगे। आप परिवार और दोस्तों के साथ क्वालिटी टाइम भी बिताएंगे। शायद खुद को ट्रीट भी दें, ब्यूटी पार्लर मेकओवर करवाएं, जिससे आप पहले से कहीं ज़्यादा चमकदार दिखें। अब अपने चेहरे के मेकअप और हेयर स्टाइल को रिफ्रेश करने का सही समय है। आपकी वाणी में मिठास होगी और लोग वास्तव में आपकी बात सुनना पसंद करेंगे।
कई चुनौतियों को सहने के बाद मेष राशि में शुक्र का यह पारगमन सितारों से मिले उपहार की तरह लगता है, जो आपके जीवन में आराम और आनंद की भावना लेकर आता है। यदि आप आध्यात्मिक रूप से इच्छुक हैं तो आप ध्यान के दौरान गहन अंतर्दृष्टि का अनुभव कर सकते हैं। अतिरिक्त आशीर्वाद के लिए मछलियों को आटे के छोटे टुकड़े या मीठी रोटी खिलाएं। कुल मिलाकर शुक्र का मेष राशि में गोचर एक ऐसा समय है जब आप सभी प्रेम, संबंध, व्यापारिक सौदे और करियर के मामलों में अधिक क्रियाकलाप देखेंगे। इसलिए समय अच्छा है, बशर्ते आप अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें। शुक्र का मेष राशि में गोचर एक संदेश है कि भावनाएं तर्क से अधिक मायने रखती हैं। फिर यह मायने नहीं रखता कि आप कैसे प्रार्थना करते हैं, मायने यह रखता है कि आप सहज रूप से प्रार्थना करते हैं। याद रखें, प्रेम सहज होता है, और क्योंकि प्रेम सहज होता है यह सुंदर होता है, यह अपने मूल में सच्चा होता है। और यह मुझे एक सुंदर कहानी की याद दिलाता है, एक मोची की कहानी। ऐसा हुआ कि मूसा गुजर रहा था और उसकी नज़र एक ऐसे व्यक्ति पर पड़ी जो प्रार्थना कर रहा था, लेकिन वह इतनी बेतुकी प्रार्थना कर रहा था, न केवल बेतुकी बल्कि ईश्वर का अपमान करने वाली, कि मूसा ने रुक गए। यह पूरी तरह से गैर कानूनी था। इस तरह से प्रार्थना करने से बेहतर है कि प्रार्थना न की जाए, क्योंकि वह व्यक्ति ऐसी बातें कह रहा था जिन पर विश्वास करना असंभव है। वह व्यक्ति कह रहा था, मुझे अपने करीब आने दो मेरे ईश्वर, मेरे प्रभु, और मैं वादा करता हूँ कि जब आपका शरीर गंदा होगा तो मैं उसे साफ कर दूंगा। अगर झूठ भी होगा तो मैं उसे दूर कर दूंगा। और मैं एक अच्छा मोची हूँ, मैं तुम्हारे लिए बढ़िया जूते बना दूंगा। तुम इतने पुराने जूतों में घूम रहे हो, गंदे, पुराने, बिल्कुल गंदे, और कोई तुम्हारी देखभाल नहीं करता। मेरे प्रभु, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा। जब तुम बीमार होगे मैं तुम्हारी सेवा करूंगा और तुम्हें दवा दूंगा, और मैं एक अच्छा रसोइया भी हूँ। इस प्रकार की प्रार्थना वह कर रहा था। तो मूसा ने कहा, बंद करो, अपनी बकवास बंद करो। तुम क्या कह रहे हो? किससे बात कर रहे हो? भगवान से। और उसके शरीर पर जूं हैं और उसके कपड़े गंदे हैं, और तुम उन्हें साफ करोगे, और कोई भी उसकी देखभाल करने वाला नहीं है, और तुम उसका रसोइया होगे। तुमने यह प्रार्थना किससे सीखी है? गरीब आदमी ने कहा, मैंने इसे कहीं से नहीं सीखा है। मैं बहुत गरीब और अशिक्षित आदमी हूँ। मैं नहीं जानता कि प्रार्थना कैसे की जाती है। मैंने इसे खुद ही बनाया है, और ये वे चीज़ें हैं जो मैं जानता हूँ। ये सिर्फ मेरा अपना अनुभव है जो मेरी प्रार्थना बन गया है। लेकिन अगर आप सही प्रार्थना जानते हैं तो आप मुझे सिखाते हैं। इसलिए मूसा ने उसे सही प्रार्थना सिखाई। वह व्यक्ति मूसा के सामने झुका, उसे धन्यवाद दिया। गहरी कृतज्ञता के आंसू बह रहे थे और वह चला गया। मूसा बहुत खुश था। उसने सोचा कि उसने एक अच्छा काम किया है। उसने आसमान की ओर देखा कि भगवान इसके बारे में क्या सोचते हैं, और भगवान नाराज हो गए। उन्होंने कहा, मैंने तुम्हें लोगों को मेरे करीब लाने के लिए वहां भेजा है, लेकिन तुमने मेरे सबसे महान प्रेमियों में से एक को फेंक दिया है। अब वह सही प्रार्थना करेगा, लेकिन यह बिल्कुल भी प्रार्थना नहीं होगी, क्योंकि प्रार्थना का कानून से कोई लेना देना नहीं है। ये प्रेम है, और प्रेम स्वतः स्फूर्त होता है। जब मैं प्रेम करता हूँ तो मैं इसे बिना ये सोचे व्यक्त करता हूँ कि दूसरा व्यक्ति क्या सोचेगा। जब आप प्रेम करते हैं तो आप बस प्रेम करते हैं, और इसलिए मेरे साथियों, ऐसा ही होना चाहिए। जब आप प्रेम करते हैं तो आप बस प्रेम करते हैं, कोई तर्क न हो। जैसा कि वे कहते हैं, जब तर्क समाप्त होता है तो प्रेम शुरू होता है। प्रेम। मेरे सभी दर्शकों से खुश रहें और याद रखें, प्रेम कभी विफल नहीं होता। प्रेमी विफल हो सकते हैं, लेकिन प्रेम कभी विफल नहीं होता। रिश्ते समाप्त हो सकते हैं, लेकिन प्रेम का सार प्रेरणा, सीखने का अनुभव या करुणा का स्रोत है जो हमेशा जीवित रहता है। और यही कारण है कि ब्रेकअप से गुजरने के बाद भी आप फिर से प्यार में पड़ जाते हैं, क्योंकि प्रेम शाश्वत है, ईश्वर प्रेम है, और प्रेम वास्तविक है। जय श्री गणेश, जय गुरु। ओम गम गणपतये नमः।
ओम गम गणपतये नमः। ओम गम गणपतये नमः।